हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए 2024-2025 का सीबीएसई का क्लास 10th का मैथ्स का बैच लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ डिडक्शन और एडिशन करता रहता है, तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई चेंजेस हम आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारी रेफरेंसेस बुक्स है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस करोगे तो आपके मोस्टली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा हम उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी को बच्चों हम फुल ईयर कैसे पैटर्न फॉलो करेंगे कि हम सबसे पहले उसकी हर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वन मोर थिंग बच्चों कि मैथ्स क्या है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो वो सिर्फ सुनने से या देखने से नहीं आता है। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, बराबर प्रैक्टिस करोगे, तो मैं आपको 100% एश्योरेंस देती हूँ कि आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप पेंसिल, पेन, नोटबुक एंड अपनी एनसीईआरटी बुक ज़रूर अपने साथ रखिए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट रियल नंबर। जैसे कि बच्चे आपको पता है कि लास्ट ईयर आपको 4 एक्सरसाइज थी, लकीली अब आपके पास सिर्फ 2 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। सो हम इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सेकंड यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की अब हम डेफिनेशन करेंगे। सो दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अकर। ठीक है, अब इसमें ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो हर एक कंपोजिट नंबर है उसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। ठीक है, जो किस में होता है? यूनिक वे में होता है। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है 12 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसका एलसीएम लूंगे, अब देखो 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 6 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ये 2 3, ठीक है ना? तो ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ओके, एंड 12 क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। मैंने इसको किस में एक्सप्रेस किया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस किया है इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। अब ऑर्डर की बात क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अकर। चाहे ये इस तरह से लिखा हो 2 इंटू 2 इंटू 3, चाहे आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, वो नो मैटर्स। ठीक है, बट ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब यही होता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को, उसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। ठीक है, एंड एलसीएम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व। इन डेफिनेशंस को आप एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्या है? एक है 20 और एक क्या है? 60। तो पहले हम इसका क्या लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 बना, 2 2 4, 4 5 20। ठीक है, एंड 60 का भी हम फैक्टर बना लेते हैं। क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 60। अब पहले हम इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ क्या लिखा हुआ था इसमें? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इसमें से पहले ये देखो कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको आप क्या कहते हैं? पावर में लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज हो गए है ना कि स्मॉलेस्ट पावर बोला इन्होंने, पर ये तो सेम पावर आ गई। तो पर कॉमन में तो है तो ये सेम ना। अगर यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ कि स्मॉलेस्ट पावर है, राइट, पर अब यहाँ पर जो पावर है दोनों की सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, क्योंकि कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? 2 की पावर 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, और कुछ कॉमन आ रहा है? आ रहा है, क्या आ रहा है? 5। ठीक है, तो हम 5 भी यहाँ पर लिखेंगे।
ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट कर देंगे, जिसके कॉमन फैक्टर है स्मॉलेस्ट पावर के, इसको हम प्रोडक्ट कर देंगे। 2 2 4, 4 5 20, तो इसका HCF क्या होगा हमारा 20। क्लियर है बच्चों। अब इसी का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब एलसीएम क्या है इसका, सारे फैक्टर्स इसमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, इसमें से सारे फैक्टर्स निकालो। एक तो 2 है, इसमें 3 है एंड 5 है। तो हमने इसमें क्या निकाला एलसीएम में, ग्रेटेस्ट पावर। तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, अगेन 2 की पावर 2 ही है। ठीक है, अच्छा 3 कितनी है, इसमें 1 है तो 1 ही रहेगा, एंड 5 1 है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सारे इंक्लूड हो जाएगा। 2 2 4, 4 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हुआ 15 4 60। ओके, तो HCF और LCM आपको क्लियर है। एक और एग्जांपल हम करेंगे अनदर, ये हमारा अनदर एग्जांपल है। ये वाले जो बच्चा एग्जांपल है, इसमें जो क्वेश्चन आता है ये ज़्यादातर CBSE में पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जो HCF और जो LCM के क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क में, तो हम ये करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P is equal to a square b की पावर 4 and Q is equal to a cube b square, where a and b are prime number, find HCF and LCM। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF एंड LCM। तो HCF क्या बताया था मैंने आपको कि HCF क्या होता है, कि स्मॉलेस्ट पावर लेनी है हमें। अब इसमें से हमें P की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर P कितना है, a स्क्वायर b4 सॉल्यूशन। ठीक है, एंड Q क्या है, a क्यूब b स्क्वायर। अब हमने इसका क्या निकालना है, HCF। P एंड Q क्या है, प्राइम नंबर, राइट। अब यहाँ पर, अब इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, इन दोनों में पहले ये देखो कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। इसमें कॉमन फैक्टर है a, राइट। अब इसमें से यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है, तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, a स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, a स्क्वायर। और b की पावर 4 और b स्क्वायर में कौन सा स्मॉलेस्ट पावर है, b स्क्वायर। तो अब फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ एलसीएम, अब हमें इसी का ही एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बोला था कि इसके सारे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, जो भी यूज हो रहा है, उसमें हमें उसकी ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, a एंड b। तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है इसमें, a की पावर 3। ठीक है, एंड इसमें b में कौन सी ग्रेटेस्ट पावर है, b की पावर 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, एलसीएम a की पावर 3 एंड b की पावर 4। तो दिस इज योर आंसर। तो हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM। इसी एग्जाम्पल से हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कि किसी भी दो नंबर को प्रोडक्ट करके, मतलब कि जब हम किसी का भी HCF और LCM निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट करके वो किसके इक्वल आता है, जो वो दो नंबर होता है उसके इक्वल आता है, हम वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, P कितना था, P हमारा था a स्क्वायर मल्टीप्लाई b4। ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, हमने इसका HCF क्या निकाला था, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड इसका LCM क्या निकाला था, a क्यूब b की पावर 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्या है, a की पावर स्क्वायर, a की पावर क्यूब, तो कितने हुए, a की पावर 5। ठीक है, जब सेम बेस होता है बच्चे, तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसमें b की पावर 4 और b की पावर 2 कितना हुआ, ये b की पावर 6। अगला इसमें देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a की पावर 2 है, इसमें a की पावर 3 है, तो कितना हुआ टोटल, a की पावर 5, और इसमें b की पावर स्क्वायर एंड b की पावर 4, तो किसको भी प्लस कर देंगे, इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो b की पावर 6। हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, consider the numbers 4 की पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0. क्लियर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, रट्टा नहीं मारना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n।
ठीक है। और n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो अब इसमें हम पुट करके देखते हैं 4 की पावर n की वैल्यू पुट करके देखते हैं। 4 की पावर n में 4 की पावर 1, अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4, n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगी तो क्या होगा? 4 4 जा 16, n की वैल्यू 3 पुट करूँगी तो क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो क्या इसके एंड के डिजिट में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो एंड डिजिट 0 कब आता है? तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब हम किसी भी नंबर पे एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 कहाँ पर आता है बच्चों? एंड डिजिट पे 0 तभी आता है जब कम से कम उसमें 2 × 5 का एक फैक्टर होना चाहिए। चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। 10 2 5 से 10 फैक्टर हो रहा है, 2 × 5 का एक फैक्टर बन रहा है। और देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो। 60 2 × 2 × 3 × 5, तो इसमें 2 और 5 का एक फैक्टर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है 2 और 5 का, तभी उसके एंड में 0 आया है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, और ले लो कोई भी, 120 ले लो। 2 × 2 × 3 × 2 × 5, कैसे देखो? 2 2 ज़ा 4, 4 3 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा 120। ओके, तो अब इसमें 2 और 5 का पेयर बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। और ले लो, अब यहाँ पर क्या है? 100, तो इसमें कितने जीरोज़ हैं लास्ट डिजिट में? 2, तो कितने पेयर चाहिए हमें? 2 × 5 के 2 पेयर चाहिए। 2 × 5, 2 × 5, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। और अगर 3 जीरोज़ होंगी तो उसमें कितने पेयर्स होंगी? 3 पेयर्स होंगे 2 × 5 के। समझ में आ गया आपको? ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एन डिजिट में यहाँ पर सबके किसके फैक्टर्स बन रहे हैं? अगर हम इसको 16 को देखें, 2 × 2 × 2 × 2, क्या इसमें 5 का 5 है? क्या इसमें 2 × 5 का फैक्टर बन रहा है? इसमें 5 मिसिंग है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 4 की पावर n में एन डिजिट में 0 आ ही नहीं सकता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? इफ़ द नंबर 4 की पावर n any number, any natural number n, ठीक है, were and digit with 0, कब लगता है? कब आता है? जब उसमें 2 और 5 का फैक्टर होगा या डिविजिबल होगा। देन क्या लिखेंगे? इट वुड बी divisible by 2 × 5, ठीक है? ठीक है ना? बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्यों नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं है पॉसिबल? आगे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो 4 की पावर n है, इसमें सिर्फ कितने के फैक्टर बने? 2 के फैक्टर बने। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज 2 इज ओनली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, है ना? तो इसमें ठीक है ना, इट कैन नेवर 5 एज प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। तो इसमें 5 तो कहीं पे भी फैक्टर बन ही नहीं रहा है। अगर इसमें सिर्फ 2 है, तो अगर इसमें 5 है ही नहीं, तो इसमें एन डिजिट इसका 0 होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? सो एनी 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ
digit 0, right? Hence लिख दो. इट इज क्लियर टू यू? जल्दी से उतार लीजिए, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जैसे कि हमने एलसीएम और एचसीएफ पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में किया है. क्या किया हमने कि अब हमने इसका 6 और 20 का हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे. तो उससे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. ठीक है, तो 6 का क्या फैक्टर होगा, 2 × 3, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. 20 का क्या होगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. तो क्या होगा, 2 × 2 × 5. HCF क्या होगा, HCF इसका. अब 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3. 20 का फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 5. अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5. ठीक है ना. तो पहले तो इनमें से ये देखो कि इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये है. तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है हमने उसका लीस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर उठाना है. दिस इज कॉल्ड एचसीएफ. ठीक है ना. तो 2 जो है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, ये है, तो 2. और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दिस इज योर आंसर. ठीक है. एलसीएम. एलसीएम, अब एलसीएम में क्या है, देखो जिसका कॉमन फैक्टर है उसका हमें ग्रेटेस्ट पावर उठानी है. तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सी है, पहले तो ये देखो कौन कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं इसमें बन रहा है 2 बन रहा है, 3 का फैक्टर है और 5 का, सारे उतार लिया एलसीएम में. तो जो अब जो कॉमन फैक्टर है उसका ग्रेटेस्ट पावर उतारना है. तो उसका ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है, 2 की पावर 2, 3 and 5. ठीक है, तो अब इसको खोलो, 2 2 जा 4, 4 × 3 × 5, 4 3 12, 12 5 जा 60. क्लियर. जल्दी से उतार लीजिए. एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं फिर. एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम. तो इस क्वेश्चन में भी हमें HCF और LCM निकालना है. तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 96 का. 96 2 के टेबल पे कहाँ पर, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 24, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा. तो 96 का फैक्टर क्या क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी पावर इसकी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 × 3. ठीक है. अब 404, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. 202, 2 101 और किसी पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये 101 इज अ प्राइम नंबर. ओके. सो 404 का फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 × 101. राइट. अब मुझे इसका क्या निकालना है, HCF. क्या है HCF इसका, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, 2. और इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2. और तो कोई नहीं है, नहीं है. तो इसका आंसर क्या है, हेंस 2 × 2 4. तो क्या लिखेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि जो भी HCF का जो कॉमन फैक्टर होता है उसका हमें स्मॉलेस्ट पावर लिख लो, वो हमारा HCF होता है. तो क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर. ओके. ठीक है, फाइन.
एलसीएम। अब इसका एलसीएम क्या है? इन दोनों कॉमन फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है? 2 की पावर 5। बाकी जो अनकॉमन फैक्टर है वो तो आएंगे ही आएंगे। 3 × 101। अब मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 3 × 3 2 = 6, 3 3 = 9 एंड 101 को 96 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 = 6, 0 6, 9 × 9, 0 9, it's 6969. तो आंसर इज 9696। क्लियर? जल्दी से उतारिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे फिर। एग्जाम्पल नंबर 4 इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट एग्जाम्पल। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 और 120 का यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने अब पहले हमने क्या किया, दो नंबर्स की हमने HCF और LCM निकाला, सेम वैसे ही हमें 3 नंबर्स का भी करना है, HCF और LCM निकालना है। तो हम पहले तीनों का क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो आप खुद कीजिए साथ साथ। सो 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 6 का फैक्टर क्या हुआ? 2 × 3। 72 का 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 and 3 1. It's 72 is 2 की पावर 3 and 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 2 है तो 2 की पावर 3 एंड 2 3 है तो 3 की पावर 2, राइट। अब क्या रह गया? 120। अब इसका भी प्राइम फैक्टर उतारेंगे, क्या होगा? 2 के 120 कहाँ पे आता है? 0 को भूल जाओ, देखो 12 है ना, तो 2 6 = 12 0, ठीक है। देन 2 3 = 6, अगेन 0, 3 10 = 30, फिर 2 5 = 10 एंड 5 1 = 5, ठीक है। तो 120 का फैक्टर क्या होगा? कितने 2 हैं? 1 2 3, तो कितनी बार होंगी? 2 की पावर 3, 3 × 5। अब मुझे इसका क्या निकालना है? HCF। तो जल्दी जल्दी से बताइए मुझे कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? इन तीनों में 2 आ रहा है, तीनों में 2 आ रहा है, तो तीनों में 2 है, तो इसमें से सबसे लीस्ट पावर किसकी है? स्मॉलेस्ट पावर किसकी है? HCF में 2, ठीक है। अच्छा, और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 1 है ना ये, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 3। कॉमन में जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो उतारनी है। तो क्या आंसर होगा इसका? HCF 6, ठीक है। ओके, अब है LCM। इसका LCM क्या होगा? पहले तो फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं इसके? 2 3 एंड 5। अब 2 जो कॉमन फैक्टर है उसका जो ग्रेटेस्ट पावर होता है, कौन सा ग्रेटेस्ट पावर? 2 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5। तो मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3, इसको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 9 एंड 5। तो कितना हुआ? 9 8 = 72, 72 × 5, तो कितना हुआ? 5 2 = 10, 1 5 7 35, 360, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारा इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स हमारे डन हो गए हैं। नाउ अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके।